हेलो एवरीवन। मैंने जैसा आपको बताया था कि मैंने लेज़र्स का वीडियो डाला था पहले, और उससे पहले मैंने बेसिक डाला था इंट्रोडक्शन टैली का। तो अब जो हम इस वीडियो में करेंगे, हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रा एंट्री का। मैंने आपको बताया था कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी उसमें हम कॉन्ट्रा एंट्री सीखेंगे कि कैसे कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री स्पेशली किसके लिए यूज़ होती है? बैंक के लिए यूज़ होती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं आपको पहले तो बता दूं कि कॉन्ट्रा एंट्री आपकी जो होती है उसमें आपका कॉन्ट्रा और रिसिप्ट, ये दो एंट्री आपकी ऐसी होती हैं जिसमें पहले आपकी क्रेडिट की एंट्री होती है और फिर डेबिट की एंट्री। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हमें क्रेडिट और डेबिट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि कौन सा आपका क्रेडिट है और कौन सा आपका डेबिट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम आएंगे फ्रेंड्स वर्क एजुकेशन मोड पे, और यहाँ से हम इस पर काम करेंगे। वर्क एजुकेशन मोड पे आने के बाद आप अपनी कंपनी खुद बनाइएगा। अब फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी हम टैली पे वर्क करेंगे तो हमें माउस की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सारा काम हमारा कीबोर्ड से होता है। तो हमें शॉर्टकट कीज़ याद होना कंपलसरी है। अगर आपको शॉर्टकट कीज़ याद होंगी तो आप इजीली जल्दी सारे काम कर लेंगे। तो मैं आज आती हूँ क्रिएट कंपनी पे। मुझे सबसे पहले कंपनी क्रिएट करनी, तो मैं क्रिएट कंपनी करने से पहले कंपनी को शट डाउन कर देती हूँ। वेट कंपनी खुली हुई है, यहाँ मैंने शट कर दिया। अब आप देख सकते हैं इस एरिया में कोई कंपनी का कोई भी नाम शो नहीं कर रहा है। तो मैं आऊँगी क्रिएट पे, और यहाँ क्रिएट से मैंने अपनी खुद की कंपनी बनानी है, ठीक है। कुछ भी नाम दे सकते हैं आप कंपनी का, XYZ। आप कोई भी नाम दे देंगे फ्रेंड्स। और फिर आएंगे हम कंट्री में। तो कंट्री हमारी क्या है? इंडिया। तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। स्टेट पूछ रहा है, आप स्टेट डाल सकते हो। यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली डाल दीजिए। पिन कोड आपको कुछ डालना है तो आप डाल सकते हैं, जो भी आपको डालना है। फ़ोन नंबर देना है आपको तो आप कोई भी नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मोबाइल नंबर देना है आपको तो आप कोई भी मोबाइल नंबर दे सकते हैं। एंड फैक्स नंबर देना है आपको तो कोई भी फैक्स नंबर जो आपकी कंपनी का होता है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। ईमेल आपको देना है कोई तो आप ईमेल दे सकते हैं। उसके बाद आएंगे हम वेबसाइट। अब अगर आपकी कोई वेबसाइट है, तो आप अपने वेबसाइट का नाम दे सकते हैं। अब फ्रेंड्स हमें क्या ध्यान रखना है, जिस तरह से मैंने ये सारी चीज़ें फिल करी हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगिंस पूछ रहा है। तो फाइनेंशियल ईयर बिगिंस में आपने क्या, देखिए आप अच्छे से दिख रहा है आपको, ये पूछ रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगिंस। अब आपको क्या है, यहाँ पे 1/4/2020 शो कर रहा है, तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ आता है। आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर डेट वही डालनी है 1 अप्रैल की, क्योंकि हमारा जो ओपनिंग मंथ होता है वो 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होता है, हमारी जो बिगनिंग होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड उसके बाद आएंगे हम सिक्योरिटी पे, सिक्योरिटी कंट्रोल पे। तो सिक्योरिटी कंट्रोल हमारा फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिक्योरिटी कंट्रोल से क्या होता है कि सपोज़ मान लीजिए कोई ऐसा डेटा है कंपनी का जो कंपनी से बाहर जिसकी डिटेल्स नहीं जानी चाहिए, और जो भी उस अकाउंट्स को हैंडल कर रहा है बैठ के, जिसके पास भी उस कंपनी की फाइल्स हैं या कंपनी का डेटा है, वो इम्पोर्टेंट होता है फ्रेंड्स। तो वो कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती है जो कि शेयर नहीं की जा सकती, उसके लिए हम सिक्योरिटी कंट्रोल का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको दिखाऊंगी। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एंटर करके, तो यहाँ पे ये 2 वर्ड पासवर्ड मांग रहा है। आप जो भी पासवर्ड देना चाहते हैं यहाँ पे वो फिल कर दीजिएगा। मैंने पासवर्ड डाला,
मैंने एंटर किया, ये रिपीट पासवर्ड बोल रहा है, मैंने रिपीट किया पासवर्ड। अब ये पूछा यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल कि क्या आपको सिक्योरिटी कंट्रोल चाहिए, तो येस कर दीजिए आप इसे कि येस मुझे चाहिए, एंटर कर दीजिए। अब ये पूछ रहा है नेम ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेटर। अब नेम ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेटर क्या है कि आप अपना खुद का कोई ऐसा सिंबल बनाइए या नाम बनाइए जो सिर्फ आपको पता हो, कि अगर आपका एक पासवर्ड हैक हो भी जाता है तो दूसरा पासवर्ड बिल्कुल हैक नहीं होगा, क्योंकि वो आपकी खुद की सिक्योरिटी बनाई हुई है। तो मैं यहाँ डालती हूँ सॉफ्टेक एकता, ठीक है, एंटर। अब पासवर्ड पूछ रहा है ये, यहाँ पे मैं कोई पासवर्ड चेंज करके डाल दूँगी। तो मैंने दोनों में पासवर्ड डाल दिया है, और आप एंटर करते हुए फ्रेंड्स, एंटर करते हुए आपको एक्सेप्ट करके बाहर आ जाना है। अब ये देखिए, अब दिखा रहा है टेलीवॉल्ट पासवर्ड। तो यहाँ पे क्या है कि अब आपकी कंपनी तो खुल चुकी है, लेकिन कंपनी आपकी क्या है, पासवर्ड मांग रही है। तो कंपनी आपकी पासवर्ड मांग रही है, तो जो पासवर्ड मैंने डाला था मैं यहाँ पहले वही पासवर्ड डालूँगी। ये मेरा फर्स्ट पासवर्ड है और ये मेरा सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड है, यानी कि ये मेरा सेकंड पासवर्ड है। ये देखिए, मेरा सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड डालते ही मेरी फ़ाइल जो है ओपन हो चुकी है, यानी मेरी कंपनी क्या है, ओपन हो गई है। तो इसको बोलते हैं कंपनी क्रिएट करना। तो ये क्या था, ये मैंने आपको कंपनी क्रिएट कर दिखाई कि हम कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, स्पेशली पासवर्ड में मुझे पता है आपको दिक्कत आ सकती है थोड़ी, तो आप कमेंट्स करके मुझे बताना, मुझसे पूछ लेना आप, मैं आपको कमेंट्स में ही रिप्लाई करूँगी। तो आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरह से आप मेरा वीडियो रिपीट कर के देख लीजिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा किस तरह मैंने पासवर्ड लगाया है। एंड दूसरी चीज़ फ्रेंड्स क्या है कि मेरी कंपनी क्रिएट हो चुकी है, हम सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे और इसे एंटर करेंगे, और यहाँ पे हम अपनी कंपनी में जाके फिर से इसको ओपन करके देखेंगे, ठीक है। तो कंपनी में हम क्या करेंगे, वापस से आएंगे ऑल्टर पे। अब ऑल्टर एक ऐसा वर्ड है आपका, इसमें आप यहाँ से कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं। दोबारा से अगर आपको फिर से कुछ एडिट करना है, तो मैं आ रही हूँ एंटर करके यहाँ पे आए हम सिक्योरिटी कंट्रोल पे। अब सपोज़ मुझे पासवर्ड नहीं चाहिए, मुझे डेटा पे काम करना है विदाउट एनी पासवर्ड, तो मैं यहाँ पे नो कर दूँगी। नो करते ही सारे ऑप्शंस यहाँ से आप देख रहे हो गायब हो चुके हैं, कोई ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। पहले जैसे ही मैंने येस किया था तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस निकल कर आ गए थे। तो जैसे ही आप येस करेंगे, वो सिक्योरिटी कंट्रोल के जितने भी ऑप्शंस होंगे वो ऑटोमेटिकली आपको दिखाएगा, एंड आप नो करेंगे तो वो आपके ऑप्शंस हाइड हो जाएंगे। तो यहाँ से आप हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। अभी ये एग्जिस्ट के लिए आपको करंट पासवर्ड मांग रहा है कि आपने जो पासवर्ड डाला था, आप एग्ज़िट तभी हो पाएंगे जब अपना पासवर्ड यहाँ पे एंटर करेंगे। तो मैं पासवर्ड एंटर कर देती हूँ। तो मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया अपना। एंटर करते हुए हम नीचे आएंगे। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देखिए, फॉर्मल नेम जो है हमारा INR है, यानी क्या है, ये इंडियन करेंसी, और ये हमारा इंडियन का सिंबल्स दिखा रहा है यहाँ पे रुपीज़ में। तो ये सारी चीज़ें एज इट इज़ रहती हैं, आपको सिर्फ ये वाली डिटेल्स फिल करनी होती है, ये फिल करना होता है, और सिक्योरिटी कंट्रोल। तो इन सब चीज़ों को करने से क्या है, आपकी खुद की एक कंपनी क्रिएट हो जाती है। कंपनी आपकी क्रिएट हो चुकी है, रिलोड मांग रहा है, आप इसे रिलोड कर दीजिए और पासवर्ड डाल दीजिए जो भी आपने डाला था। तो ये हमारी कंपनी बनके तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ एकता टाइकून के नाम से कंपनी आ रही है। अभी यहाँ पे दिखा रहा है नो वाउचर्स एंट्री, यानी मैंने अभी कोई भी वाउचर्स की एंट्री नहीं की है। तो वाउचर्स बनाने के लिए मैंने आपको जैसे पहले वीडियो में दिखाया था, हमने लेज़र्स क्रिएट किया था, तो उसके लिए हमें लेज़र्स बनाने पड़ेंगे। तो लेज़र्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, स्कैप की का यूज़ करके बाहर आएंगे उस एरिया से और अकाउंट्स इन्फो पे जाएंगे। अकाउंट्स इन्फो पे जाने के बाद आप देख सकते हैं ये है हमारा अकाउंट्स इन्फो का ऑप्शन।
तो इस पे क्लिक जब मैं करूँगी, एंटर किया मैंने, अकाउंट्स इन्फो करते ही यहाँ क्या आ रहा है, लेज़र्स दिखा रहा है। अब ग्रुप में भी लेज़र्स हैं और हमें नीचे भी लेज़र्स मिल रहे हैं, तो हम ग्रुप वाले लेज़र्स अभी यूज़ नहीं करेंगे। अभी हम सिंपल लेज़र यूज़ करेंगे और क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, एंटर कर देना है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सबसे ज़्यादा इसमें एंटर का यूज़ होता है आपका टैली में। अब मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, सेल लेना है। यहाँ पे सेल लिया मैंने यहाँ और सेल लिख दिया, आपको दिख रहा है, आई होप अच्छे से दिख रहा होगा आपको। तो सेल लेने के बाद आपको एंटर करके नीचे आना है। अब आप यहाँ देख रहे हैं अंडर लिखा हुआ है, तो किसके अंडर आ रहा है ये, सेल। अब जैसे ही मैं यहाँ सेल पे, मैंने सेल लिखा यहाँ पे और हम अंडर वाले कॉलम में आए, तो यहाँ पे क्लिक करते ये वाला पूरा ऑप्शंस खुल गया, यानी ऑप्शंस डिटेल खुल चुका है। आप यहाँ देख सकते हो, ये दिखाई दे रहा है आपको, आई होप अच्छे से दिख रहा होगा आपको। ये वाला सेक्शन आपका ऑटोमेटिकली ओपन हो गया है अंडर सेल्स पे क्लिक करते ही। तो यहाँ पे आपको क्या है, ऑप्शंस के नेम दिखा रहा है लेज़र्स के, ये सारे आपके लेज़र्स नेम है। लेकिन फ्रेंड्स लेज़र्स नेम अपने आप तो आ जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेल है, या कौन सा हमें सेल को किस अकाउंट में डालना है, किसके अंडर जाएगा। लिस्ट ऑफ ग्रुप में है तो कौन से ग्रुप में हमें डालना है, तो उसके लिए हमें इन लेज़र्स को याद करना पड़ेगा। तो ये आपका काम है, आपको याद तो करना ही पड़ेगा, नहीं याद करोगे तो फिल ही नहीं कर पाओगे। तो सेल का आएगा आपका सेल अकाउंट में, ठीक है। तो मैं यहाँ फिल करती हूँ सेल अकाउंट। देखो अभी आप, मैंने सेल अकाउंट सेल लिखा तो सेल अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ आ गया, तो आप ये देख सकते हो। अब मैंने यहाँ कर दिया एंटर। अब इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड पूछ रहा है, अभी आपको इसे फिल करने की ज़रूरत नहीं है। आप एंटर करके नॉट एप्लीकेबल करके एंटर 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 करके बाहर आ जाइए, ठीक है फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट आप बनाएंगे परचेज़ का। तो परचेज़ भी आपने किया, परचेज़ आपका किस में जाएगा, सेल गया सेल अकाउंट में, परचेज़ जाएगा परचेज़ अकाउंट में। तो ये आपको लर्न करने पड़ेंगे फ्रेंड्स, लर्न करोगे तभी आप फिल कर पाओगे यहाँ पे। इसमें भी सेम प्रोसेस है, एंटर एंटर एंटर। अब आप बाहर आ जाएंगे स्केप की का यूज़ करके, ठीक है। मैं स्केप की दबा रही हूँ, बाहर आ चुकी हूँ। अब यहाँ आके आप देख सकते हो अकाउंट्स इन्फो में कि हमने कौन कौन से 2 लेज़र्स बनाए थे। तो चलो देख लेते हैं हमने कौन कौन से 2 लेज़र्स बनाए हैं। डिस्प्ले पे चलते हैं हम, ये डिस्प्ले ऑप्शंस दिख रहा है आपको, ये देखो सेल और परचेज़ का ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ बन चुका है। अब इसमें क्या है, आपका जो कैश का आपको ये लेज़र दिखाई दे रहा है कि मैंने तो कैश का लेज़र बनाया ही नहीं था, प्रॉफिट और लॉस का भी नहीं बनाया था, मैंने सिर्फ 2 लेज़र बनाए थे, परचेस और सेल। तो ये 2 कहाँ से आए, तो 2 ये ऑटोमेटिकली इसमें पहले से ही फीड होते हैं। आपको कैश का लेज़र नहीं बनाना पड़ता, ना ही आपको प्रॉफिट और लॉस का बनाना पड़ता, ये दोनों लेज़र पहले से ही बने होते हैं आपके सॉफ्टवेयर में। हमें इसके बाद के बाकी के लेज़र्स बनाने होते हैं, जैसे फ्रेट का लेज़र हो गया, और वेजेस का लेज़र हो गया, सेल का हो गया, क्रेडिटर्स का हो गया, डेबिटर्स का हो गया, परचेज़ का हो गया, सप्लायर हो गया आपका, कस्टमर हो गया आपका। तो ये सारे लेज़र्स आपको खुद बनाने पड़ेंगे, जो मैंने पहली वीडियो में आपको लेज़र्स के नाम लिस्ट बना कर दी थी। वो लेज़र्स आपको याद करने होंगे और वो लेज़र्स आपको यहाँ बनाने होंगे, उसके बाद जाकर आपकी कॉन्ट्रा एंट्री स्टार्ट होगी। तो कॉन्ट्रा एंट्री मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कैसे बनाएंगे हम। अभी के लिए इतना काफ़ी है, आप इतना प्रैक्टिस करो और मेरा वीडियो जितना हो सके लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, फॉर लिसनिंग मी। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।